हेलो माय फिटनेस फैमिली, कैसे हो आप? आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ वी कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर प्रोटीन सोर्सेस। काफ़ी सारे बंदे ये कहते हैं कि मैं इस कंपनी का प्रोटीन ले रहा हूँ, मैं आइसोलेट प्रोटीन ले रहा हूँ, मैं हाइड्रोलाइज प्रोटीन ले रहा हूँ, बट अल्टीमेटली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इट आउट। हम लोग एक सिंथेटिक प्रोटीन जो हम लोग ले रहे हैं या जो सप्लीमेंट तौर पे ले रहे हैं, दैट इज ओनली 15 to 20% आउट ऑफ योर कंप्लीट न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट किसे कहते हैं? सप्लीमेंट वो चीज होती है जो चीज आपके ऑर्गेनिक फूड से जो चीज बची हुई है उसको फुलफिल करने के लिए सप्लीमेंट लिया जाता है। तो इन दैट केस अगर हम लोग अपने ऑर्गेनिक फूड से पूरा न्यूट्रिशन पूरा कर सके तो डू वी रिक्वायर टू रिलाई ऑन योर सप्लीमेंट्स। जो सप्लीमेंट इस तरह से मार्केट में अवेलेबल है जिनकी रिलायबिलिटी एक क्वेश्चनेबल है, तो इन दैट केस जो हमारा इन हाउस फूड है, जो हमारा इन ऑर्गेनिक फूड है, रियल फूड, दैट विल हाउ टू काउंट ऑन। बिकॉज अगर आप बात करोगे रॉक की, अगर आप बात करोगे जे कटलर की, अगर आप बात करोगे रॉनी कुलमन की, these great athletes talk only about having real food, having organic food। तो इस केस में हम लोग जो हमारा ऑर्गेनिक फूड है उसका प्रोटीन, उसमें से प्रोटीन हम लोग जो हमारा एक्चुअल बिल्डिंग ब्लॉक है टुवर्ड्स योर बिल्डिंग मसल्स, उसको हम किस तरह से बढ़ाता है। जब भी प्रोटीन एब्सॉर्प्शन की बात आती है तो हम लोग को बीइंग ए न्यूबी लोग को ये चीज याद रखनी है कि एक वक्त पे मेरी बॉडी कितना प्रोटीन एब्सॉर्ब कर पाएगी। अगर आप एडवांस बॉडी बिल्डर नहीं हो तो आपको 40 से 50 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा कि 20 to 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज मोर देन इनफ फॉर योर बॉडी, बिकॉज उस वक्त पे आपकी बॉडी बस 20 से 25 ग्राम प्रोटीन ही एब्सॉर्ब कर पाएगी। उससे ज़्यादा लिया हुआ प्रोटीन पूरा वेस्ट हो जाएगा। इट विल गेट स्टोर्ड इनटू योर बॉडी इन टर्म्स ऑफ अनयूज्ड फैट एंड अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट योर गोल्स। तो कीप इन माइंड, अगर आप 6 मील ले रहे हो तो कोशिश कीजिए, अगर आप न्यूबी हो, आप दैट केस विल हैव टू सी टू इट, आप 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आपके हर एक मील में रखें। अल्टीमेटली इट विल कवर ऑलमोस्ट अराउंड योर 120 to 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन अ डे। So this is the basic rule that you have to keep in the mind. And apart from this, second law is that you have to choose a multiple sources of protein in spite of relying on one source, जहाँ पे आपको पता ना हो कि वो काम करेगा नहीं करेगा, वो जूनियर है, ऑथेंटिक है नहीं है, पता नहीं। In spite of this, whatever the sources are available along with your food or along with your supplements, maybe it's whey, it may be milk, it may be your animal food, it may be a plant, it may be your soya, or it may be anything which comes from the grains, each and everything that you have to try for ultimately you will be able to complete the requirement of your nutrition out of it. And apart from this, you will have to add enzyme protease which is required to break down your protein into amino acids. So ultimately your protein can be get break down into the building blocks of muscle, that is amino acid, और आपके मसल्स को वो न्यूट्रिएंट मिलता रहे। अगर आपका प्रोटीन ब्रेकडाउन नहीं होगा तो आपको प्रोटीन की तकलीफ होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को वे प्रोटीन लेने के बाद ये तकलीफ होती है और मीट खाने के बाद भी ये तकलीफ काफ़ी सारे लोगों में देखी जाती है। सो अल्टीमेटली टू ब्रेक दिस चेन यू हैव टू एंश्योर आप एक डाइजेस्टिव एंजाइम उसके साथ में ऐड कर सको। जहाँ तक हो सकता है ऐसी चीज़ें जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करे, दैट यू हैव टू ऐड अलॉन्ग विद दिस। It may be a probiotic which will help break down and absorb protein, because हम लोग के बॉडी में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया 80-85% के आसपास होते हैं which usually helps out to break down the food and absorb it. We will have to keep it in mind. Yogurt हम लोग हमारे फूड में रखें। Ultimately yogurt are going to help you out as a probiotic. आप कर्ड हमेशा आपके फूड में रखें। यहाँ पे आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की भी इश्यूज है, जहाँ पे भी आप यहाँ ये चीज़ें ले सकते हो। और जहाँ तक अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते तो इन दैट केस यू हैव टू ऐड पपाया एंड पाइनएप्पल, जो एक पेप्सिन नाम का डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करते हैं जो आपके प्रोटीन को एब्सॉर्ब होने में हेल्प करेगा। और काफ़ी सारे वक्त हम लोगों ने देखा गया है कि प्रोटीन एक्चुअली लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन ऐसी चीज़ है जिसे हमें ओवरलुक नहीं करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन अगर थोड़े से वक्त में उसको अगर कवर नहीं किया गया तो इट में लीड्स टू हेमोराइड्स, इट में लीड्स टू पाइल्स, जहाँ पे आपको आपके स्टूल से ब्लीडिंग पास होने की समस्या हो सकती है। तो दैट इज व्हाई प्रोटीन के साथ में मैक्सिमम फाइबर लिया करें, जो भी आप हो सकता है। इट में भी आपका
ब्राउन राइस हो गया, ब्रोकली हो गया, दालें हो गई, या अल्टीमेटली अगर आप ये सब कुछ नहीं ले सकते तो आपको हर शाम में ये सब को लेना है सोने से। कंप्लीट क्लियर आउट योर कोलॉन। हम काफी वक्त तक प्रोटीन्स लेते रहते हैं, काफी वक्त तक हम ऐसी सारी सप्लीमेंटेशन लेते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक सतह बन जाती है, जो सतह हम लोगों को यूजुअली महीना 2 महीने में क्लियर करने की जरूरत होती है, जो कि एक नई लाइफ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मिल सके। तो फाइबर्स अगर आप ऐड करते हो तो वो सतह जो परत बनी हुई है वो परत क्लियर हो सकती है, and because of this your digestive system will be able to absorb nutrient and you will be able to break down your protein into better manner. So guys, for the better absorption and to get the best out of your protein, you have to keep, that is your probiotics, digestive enzymes, different kind of sources of your protein, and ultimately your fiber. So including this, the 4 things that you have to keep in mind.